नमस्कार विद्यार्थी। तो आज हम सभी समझेंगे प्रायिकता के सवाल और प्रायिकता को कि प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता क्या है, किसी घटना के होने की कितनी संभावना है घटित होने की, वो उसे क्या बोलते हैं, हम प्रायिकता बोलते हैं। और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब जो हमारे पक्ष में होने के चांस हैं, अवसर हैं, वो अनुकूल परिणाम होते हैं। कुल परिणाम मतलब कुल कितने चांस हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, कुल परिणाम होते हैं, कुल संभावना। किसी पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी पासे को, ये पासा आपको दिख रहा है, इस पर कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं, 6 सतहें हैं। तब उन पर कौन कौन से अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक उस पर लिखे हुए हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर एक अंक लिखा है। तो समांक में कौन कौन से हैं, 2 4 6। कुल अंक कितने हुए, 3। विषम अंक कौन कौन से हैं, 1 3 5। इसमें भी कितने अंक हुए, 3 3 3 6। कुल अंक कितने हो रहे हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। कुल अंक कितने हैं, 6। अब हमें देखना है प्रायिकता। प्रायिकता का हम सूत्र लिखेंगे। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे, 3। ये हैं अनुकूल परिणाम। मतलब हमें क्या चाहिए, प्रश्न है हमारा सम अंक। किसी पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो सम अंक हैं आपके कितने, 2 4 6, 3 अंक हुए। 3 अंक अनुकूल परिणाम 6 में से 3 है हमारे पास। कितने हैं, 3। और वो अंक कौन कौन से, या तो आपका 2 आएगा, या फिर आएगा 4, या फिर 6, है ना। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3। उनमें से कोई एक चाहिए। विषम अंक 1 3 और 5 हैं, ये भी कितने हैं, 3 हैं। तो मतलब आधे आपके समांक हैं और आधे आपके विषमांक हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारे क्या हुए, समांक। समांक कितने हैं, 3। तो हमने ये 3 लिख दिए बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितने हैं, ये भी कितने हैं, 6। अब ये 3 नहीं लिखेंगे, विषम नहीं लिखना है हमें, कौन से लिखेंगे, कुल अंक कितने हैं, 6। तो ये लिख दिया हमने 6। इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, भाग कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये कितना बचेगा, 1/2। कितना बचेगा, ये 1/2 ये बचेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रायिकता 1/2 मतलब कितनी, आधे। कितनी है, आधे। आधे अंक हैं आपके उस पर। तो 1/2 आने के उसकी चांस है। 1/2 का भाग हमारे पक्ष में होगा। यदि पासा है कोई और उस पर समांक लाना है, तो उसके कितने चांस है, 1/2, आधे चांस है। कोई भी तो आधे रहेंगे, क्योंकि वो समांक लाना है तो 3 अंक सम है, तो आधे उसके चांस रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। और हमसे जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको गणित में निडर और निर्भीक करना, और उसके साथ ही आपको बहुत दक्ष कर देना, उसमें प्रवीण बना देना, यही हमारा प्रयास है, यही हमारी कोशिश है। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, आपको कोई दिक्कत ना हो, यही हमारी शुभकामना है, यही मंगल कामना है। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को भी शेयर करें, उनको भी बताएं, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। यदि आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया है, तो दोबारा इसको ज़रूर देखें। दूसरी बार में आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा। याद रखना है आपको, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। मतलब ये है कि हमारे पक्ष में वो कितने रिजल्ट हैं जो आ ही सकते हैं, पक्के हैं, जो उसमें विद्वान है। और बटा में क्या लेना है, कुल परिणाम लेना है। तो जो अनुकूल परिणाम है, जो हमें मालूम है या जो आ सकते हैं, तो वो हम तो लेंगे पहलू पर, उन्हीं से हमारी प्रायिकता निकलेगी। तो ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये था प्रायिकता का सवाल, आपको समझ में आया और आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। उज्ज्वल भविष्य की। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।